ये एक्चुअल में क्या चीज़ है? ये क्या है, जब हमारे घर में शादियाँ होती हैं ना, तार लगी नीचे, डायनामाइट की तारा भी फट जाती तू। और मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग अभी भी हैं जैसलमेर के अंदर ये, क्योंकि जैसलमेर में क्या है बेसिकली हम लोग कवर ही नहीं कर पाए पूरे जैसलमेर को, क्योंकि हम लोग कल चले गए थे। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों ने लोंगेवाला एंड तनोट माता का टेम्पल जो है कवर किया था, जिसमें वापस आते आते हम लोगों को रात हो चुकी थी और लोकल जो साइट सीइंग थी जैसलमेर की वो हम कवर नहीं कर पाए थे, तो वो आज हम लोग करेंगे। इसलिए हमने आज का दिन भी जो है जैसलमेर के अंदर एक्सटेंड कर दिया है। सुबह के बज चुके हैं 11 और इतना लेट हम लोग इसलिए हो गए क्योंकि जो फ़ोन की या फिर जो गोप्रो की स्टोरेज थी ना वो फुल हो चुकी थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी जो है डेटा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब मैं 1080 के ऊपर ही रिकॉर्ड करूँगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टोरेज अपने पास बचा सकूँ अपने आने वाले टूर के लिए। तो और आज अब रही बात जैसलमेर की, तो जैसलमेर की सिटी में आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो जैसलमेर सिटी में आज हम लोग कवर करने वाले सबसे पहले तो हम लोग बाय वॉक फोर्ट के अंदर का वाला जो एरिया है वो सारा कवर करेंगे, क्योंकि जो गलियाँ हैं वो बहुत नैरो है और अपना बुक्का फैला है हैवी, तो जो वो है ना वो फिर गलियों में फिर दिक्कत आ जाएगी, परेशान हो जाएंगे हम लोग। तो बाय वॉक 1 घंटे के आसपास का टूर होगा, उसको हम लोग निपटा लेंगे, बट आपके लिए जल्दी निपटा देंगे, वीडियो के अंदर उतना लंबा नहीं डालेंगे। और वो देखो वो बैठी हुई क्या कर रही है, कबूतरों को देख रही है, मसक्कली। फोर्ट के अंदर ना बहुत सारे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं क्या, जहाँ से हम लोगों को सिटी का, एयरपोर्ट का, डेजर्ट का सारा व्यू देखने को मिलता है। वो सारे व्यू हम लोग कवर करेंगे यहाँ से। और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे सम ड्यून्स में। जी हाँ, राजस्थान जैसलमेर जो है जिस चीज़ के लिए ज़्यादातर जाना जाता है वो है इस यहाँ का सम डेजर्ट, सम सैंड ड्यून्स, है ना। जो जीप राइडिंग होती है, जो मतलब है ना जीप सवारी पे, या फिर कैमल राइडिंग होती है जहाँ पर दूर दूर तक वो जो दुबई जैसा पूरा का पूरा जो डेजर्ट दिखाई देता है, वो जगह है सम ड्यून्स, सम सैंड ड्यून्स को बोलते हैं। चलिए चलते हैं जैसलमेर फोर्ट की गलियों में, जो कि इंडिया का इकलौता लिविंग फोर्ट है जहाँ पर आज भी 4000 से ज़्यादा लोग फोर्ट के अंदर ही रहते हैं। ये है राजा का महल, जो आज एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ की जो टिकट प्राइसेस हैं वो 200 रुपीज़ पर पर्सन है। तो चौक आप देख रहे हैं, ये एक सेंटर चौक है पूरे किले का, और जब आप फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने का सिर्फ एक ही दरवाजा है। उस गेट से आप लोग जब अंदर एंट्री करते हैं तो इस चौक पर पहुंचेंगे, और इस चौक पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का जो रास्ता है, उस रास्ते में आप लोगों को दिखने वाले हैं सिटी के सारे इंपॉर्टेंट व्यूज। यानी कि जब आप यहाँ पर एक कैनन रखा हुआ है, उस कैनन से आप लोगों को सिटी व्यू, पटवों की हवेली, गड़ीसर लेक, एयरपोर्ट, डेजर्ट, ये सारे के सारे व्यू आपको उस रास्ते से जाके अंदर गलियों की तरफ मिलेंगे। और सेम अगर आप इस महल के इस साइड से अगर आप एंटर करते हो, जो कि मेरे हैंड में राइट साइड पड़ता है, तो यहाँ से एंटर करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे जैन टेम्पल। जैन टेम्पल के साथ साथ आपको यहाँ पर बाड़ी की हवेली, जो कि लगभग 450 साल पुराना म्यूजियम है। तो अगर आपको म्यूजियम वगैरह का शौक है तो आप जरूर जाएं इनके अंदर, वरना राजस्थान के हर एक किले के अंदर आपको लगभग सेम काइंड ऑफ चीज़ें ही देखने को मिलेगी। अभी हम लोग एक एक करके सारे के सारे पॉइंट एक्सप्लोर करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात है, जब मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर ईस्ट है, जहाँ पर बेसिकली आप लोग सनराइज का व्यू जो है एंजॉय करते हैं किले के अंदर से। और यहाँ से बिल्कुल ठीक मेरे राइट हैंड साइड के अंदर पड़ता है वेस्ट, जहाँ पर होता है सनसेट व्यू। तो इस किले से, अब ये किला क्या है ना, ये जैसलमेर में सबसे ऊंचाई पर है, और इस ऊंचाई पर होने की वजह से जो सनराइज है और जो सनसेट है दोनों ही यहाँ से बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं। अब चलो एक एक करके हम लोग सारे के सारे पॉइंट को कवर कर लेते हैं। अब जैसलमेर की गलियों में हम लोग आ गए हैं, और एक चीज़ नोट करने वाली है कि जितने भी यहाँ पर सारे के सारे घर बने हैं वो सारे के सारे यही अपने गोल्डन सैंडस्टोन के अंदर बने हुए हैं, जिसकी वजह से इस किले को कहा जाता है सोनार किला।
सोवेनियर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, जितने आप सोवेनियर लेना चाहोगे उतने सोवेनियर ले सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और ट्रेडिशन है कि यहाँ पर एक मिनिएचर पेंटिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है। अलग अलग जगह पर ना आपको मिनिएचर पेंटिंग्स है, बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनके कलर जो है ना वो भाई साहब ज़बरदस्त है। जिस होटल में हम लोग रुके हैं उसका नाम होटल पैराडाइज है, और होटल पैराडाइज से बाहर निकलते ही स्टार्ट होती है पूरी की पूरी ये स्ट्रीट, जिसको कहा जाता है हेरिटेज स्ट्रीट। और इस हेरिटेज स्ट्रीट पर जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, उस लोकल कम्युनिटी के बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट्स आइटम आप लोगों को हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे। ढेरों तरह के यहाँ पर आप लोगों को सुवेनियर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि राजस्थान के कल्चर से जुड़े हुए हैं और खासकर जैसलमेर के साथ जुड़े हुए हैं। इसी स्ट्रीट से आगे बढ़ते हुए जब हम जाते हैं तो सामने ही पड़ती है बाड़ी की हवेली, और इसी के आगे जस्ट पड़ता है जैन म्यूजियम। फिलहाल आज जिस दिन हम लोग आए हैं तो यहाँ पर आज जैन म्यूजियम बंद है, लेकिन अगर हम उसको बाहर से देखेंगे तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जैन मंदिर आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एक्चुअली रीज़न क्या है कि ये जो एरिया है ये मारवाड़ में पड़ता है, और मारवाड़ी रीजन का मतलब बेसिकली क्या होता है, बिजनेसमैन। और जो जैन फैमिलीज हैं वो ज़्यादातर बिजनेसमैन लोगों की ही फैमिलीज होती हैं। और जब हम जैसलमेर फोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कम्युनिटी ज़्यादा है वो भाटी कम्युनिटी है। बाड़ी की हवेली की जब हम बात करते हैं तो जो ये म्यूजियम है, इस म्यूजियम में पर पर्सन की जो टिकट है वो 50 रुपीज़ है, और ये इतना नैरो है कि मुझे इसका एंगल लेने के लिए बिल्कुल पूरा का पूरा फेस बैंड करना पड़ता है इसको ऊपर तक देखने के लिए। गलियां इतनी ज़्यादा नैरो है कि आप लोग एक फुल फ्रंट पिक्चर किसी भी हवेली की या बिल्डिंग की जो है कैप्चर नहीं कर सकते। और ये मेरे पीछे जो आप लोगों को मंदिर दिखाई दे रहा है बिल्कुल शानदार आर्किटेक्चर के साथ, ये मंदिर है जैन मंदिर। जैन मंदिर के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो कैमरा अलाउड नहीं है, आपको बाहर से ही जो है फोटो वगैरह आप क्लिक कर सकते हैं आप लोग। और अगर विदेशी फॉरनर आया तो उसके तो 250 रुपये की टिकट है। जैन मंदिर के आगे बिल्कुल या फिर आगे गली शुरू जाती है, शायद ये रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। बाकी तो ये पूरा का पूरा लिविंग फोर्ट है, इसमें जितना मर्जी आप घूम लो, हेरिटेज वॉक कर लो, तो फीलिंग तो आती है भैया कि हाँ आप एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जो एक बहुत पुराना टाइम है। जैसलमेर के फोर्ट के अंदर घूमते हुए एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जो मैंने अब तक के अपने जितने भी टूर किए हैं कहीं पर वो नोट नहीं करी, कि यहाँ पर जितने भी घर हैं ना, उन घरों के बाहर कुछ इस तरह से एक जो है मतलब शादी के कार्ड जैसा कुछ बनाया जाता है। इसके बारे में एक बार जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये इसका रीज़न क्या है। ये राजस्थान का कल्चर है तो एक बार पता करते हैं इस चीज़ के बारे में। नमस्कार सर, मैंने ना इस फोर्ट के अंदर बहुत जगह देखा है कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या चीज़ है? ये क्या है, जब हमारे घर में शादियां होती है ना तो ओपन इनविटेशन होता है ये। ओके। तो क्या हम गणेश जी को शुभ मानते हैं। गणेश जी को यार मतलब पहले ही गणेश जी को, पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं, ठीक है। और घर के बाद में हम लोग ये बनाते हैं लड़की का नाम, लड़के का नाम, अगर लड़का होगा तो लड़के का नाम आएगा, नीचे लड़के का नाम आएगा। लड़की होगी तो लड़की मतलब जिस अगर मान लो घर में लड़की की शादी है तो लड़के का नाम ऊपर होगा, लड़के का नाम नीचे, और अगर लड़के की शादी है तो लड़के का नाम ऊपर, लड़की का नाम नीचे। और ये कब तक रहता है? ये जब अगली शादी नहीं होगी तब तक। अच्छा, जब तक अगली शादी नहीं होती तब तक। मान लो फॉर एग्जांपल अगर घर में एक बच्चा है तो ये उसके बच्चे, रहेगा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। जब उसके बच्चे की शादी होगी तब चेंज होगा। ओ वाओ। ये आपको जैसलमेर के अंदर हर घर के अंदर मिलेगा। तो ये जैसलमेर का कल्चर है, पूरे जैसलमेर के अंदर ऐसा है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि किले के अंदर है, और ये किसी मतलब जाति से परे है ये चीज। चाहे किसी भी जाति का इंसान हो, वो अपने घर के बाहर ये ओपन इनविटेशन, और प्रथम इनविटेशन जो है वो गणेश जी को जाता है, और ये हर एक घर के अंदर तब तक रहता है जब तक कोई अगली शादी नहीं हो जाती। तो ये भी देखो एक राजस्थान का कल्चर है। अंकल जी ने हम लोगों को इतनी सारी बातें बताई, और उससे ना एक चीज समझ में आई कि हर जगह पर जो है कल्चर जो है वो अलग अलग होता है। अब ये देखो हर घर के ऊपर, जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, हर घर के ऊपर ये चीज़ बनी हुई है। उसका कारण क्या है? कारण तो ये क्या है, एक तो चीज़ है ना कि
80% जो आबादी है किले के अंदर वो है यहाँ पर ब्राह्मणों की, और जो 20% जो आबादी है वो है राणा राजपूत, और जो राजा हैं राजा फोर्ट के अंदर नहीं रहते, फोर्ट के बाहर रहते हैं। ये देखो कॉन्फिडेंस है कि जो राजा है वो किले से बाहर है और प्रजा किले के अंदर है। यहाँ से दूर है उनका जो मतलब राजा है उनका महल। राजा की बात करें तो यहाँ पर इस टाइम पर जो प्रिंस टाइटल है वो मिला हुआ है राजा जैसल के 44वें वंशज जिनका नाम है महारावल चैतन्य जी, उनको फिलहाल ये मिला हुआ है। और जैसलमेर की स्थापना भी 12th सेंचुरी के अंदर हुई थी और उसको इस्टेब्लिश किया था महाराजा जैसल सिंह जी ने, महारावल जैसल सिंह जी ने। और जब हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो यहाँ से हम लोगों को दिखाई देता है सनसेट व्यू। अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम लोग अभी दिन में हैं, धूप निकली है, तो फिलहाल यहाँ से दूर दूर तक सिटी बहुत कम दिखाई देगी यहाँ से पीछे, लेकिन पूरा जो है पीछे हम लोगों को डेजर्ट रीजन दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं सनराइज पॉइंट व्यू की तरफ। हालांकि अभी तो नहीं दिखा कुछ भी, बट लेकिन यहाँ कि आपको दिखा देते हैं सनराइज पॉइंट दिखा देते हैं आपको, क्योंकि सनराइज तो मैंने आपको कैफ़े के ऊपर से ही दिखा दिया था। और वहाँ पर एक तोप भी है, अभी चलते हैं एक तोप देखने। सी ये जो पत्थर है, इस पत्थर के अंदर हम लोगों को एक्वेटिक एनिमल्स के फॉसिल्स आज भी मिलते हैं, और ये पत्थर हम लोगों को थार डेजर्ट के अंदर ही पाया जाता है। मैं आपको एक थोड़ा बड़ा पत्थर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर पूरे के पूरे फॉसिल्स अच्छे से बने हुए हैं। ये लाइट मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कि इन पत्थर को अगर हम दूध में डाल देते हैं तो दही जम जाती है। कौन सा वाला है वो? अच्छा, ये गोल वाला उसी काम के लिए आता है। अच्छा, इससे हम लोग कितनी बार दही जमा सकते हैं? लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, पत्थर का नाम भी है, इस पत्थर को कहा जाता है हाबुर फासिल स्टोन। 180 मिलियन ईयर पहले समंदर के घोल से हुआ था, जिस पत्थर के अंदर भारी मात्रा में औषधीय गुण बने हुए जो दूध से दही जमाता है। तो इस पॉइंट पर हम लोग पहुंच जाते हैं, और ये पॉइंट सनराइज पॉइंट है, और पीछे रखा हुआ एक कैनन। अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर पैदल आ रहे हैं। रात में मैं अपने बुक्का फैला के साथ भी इस पॉइंट पर एक बार आऊंगा। ये रेलिंग इसलिए लगाई गई है, इसलिए कहा जाता है कहीं पर जो भी कोई चीज मौजूद होती है उसके होने की कोई ना कोई वजह होती है। पकड़ लो। इस फिलहाल गर्म बहुत है इस टाइम में। मुझे तो सुना था कि ये जूते स्लिप नहीं होते। नहीं, एक्चुअली मेरा ध्यान गलत जगह था। तो ये आ गई है तोप, और इस तोप पे बैठा है एक भाई, बेहतरीन। और ये वो पॉइंट है जहां से पूरा व्यू नजर आता है सोनार सिटी का, द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। और इसी जगह से हम लोगों को एक तो सिटी व्यू मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ से हम लोगों को सनराइज व्यू भी यहाँ पर है, और यहीं पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म भी, जो कि जैसलमेर का रेलवे प्लेटफॉर्म है। और यहीं से हम लोगों को दिखाई दे रही है गड़ीसर लेक। गड़ीसर लेक का भी व्यू आ जाता है। पूरा जो है डेजर्ट हम लोगों को यहाँ से नजर आ रहा है। और साथ ही साथ एक चीज और नजर आ रही है कि इस पॉइंट से राइट साइड में भी हम लोगों को विंड मिल प्लांट दिखाई दे रहा है, और यहाँ से लेफ्ट साइड में भी हम लोगों को एक विंड मिल प्लांट दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें सिर्फ लोगों की घरों के छत के जो ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ उसका रंग नीला है, बाकी हर एक जो घर है वो यहाँ पर इसी पीले रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो गोल्डन फोर्ट से हम लोग आ गए हैं बाहर, और अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 2, और इस भरी तपती गर्मी वाली दोपहरी में हम लोग जाने वाले हैं सैम सैंड ड्यून्स। जी हाँ, रेत के टीलों का मज़ा एक्चुअल में इसलिए हम लोग धूप में लेने वाले हैं, ताकि इवनिंग में हम लोग गड़ीसर लेक पर आके थोड़ा सा अपना टाइम अच्छे से
एंजॉय कर सकें। सैम सैंड ड्यून्स या फिर सम सैंड ड्यून्स में जाने के टाइम पर रास्ते में आता है कुलधरा विलेज, जिसको घोस्ट टाउन भी कहा जाता है जैसलमेर में अपने यहाँ पे। और घोस्ट टाउन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एबेंडेंड हो चुका है पूरी तरह से। राजस्थान में घोस्ट टाउन एक और है, मतलब टाउन नहीं है, घोस्ट फोर्ट है वो, भानगढ़ का किला, आप सुना है नाम आपने शायद। तो भानगढ़ का जो किला है ना वो तो जयपुर के पास है। ये रोड अभी जो है कच्चा पक्का बन ही रहा है, मतलब वैसे तो सैम ड्यून्स तक का जाने का रास्ता तो बढ़िया बना दिया है, अभी एक तरफ की सड़क का काम चल रहा है। और ये एक चौक सा आता है और इस चौक से ये मुड़ जाता है कुलधरा, या यहाँ पे लिखा हुआ है कुलधरा एंड खाबा फोर्ट। एक कुलधरा और एक खाबा, ये दो गांव ऐसे हैं जो आज भी हॉन्टेड की कैटेगरी में आते हैं, और कुलधरा इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हॉन्टेड माना जाता है। ये स्प्रिंकलिंग देखने का मन तो है, और मैं भाई से पूछ भी रहा हूँ, तो एक बार देख ही रहते हैं इसको। आज तक सुना ही है बस किताबों कहानियों में, एक बार देख भी लेते हैं। और हमारी बाइक में कांटे वाटे ना फंस जाए, चले क्या। बस रेत में ही होता है कि आगे वाला टायर संभालने की बात होती है बस। हाँ टायर भाग रहा है क्या? मज़ेदार तो है, लेकिन वही ना रिस्की भी है। देखो गिरेंगे तो कुछ होगा तो नहीं, लेकिन बुक्का फैला को गिराना क्यों है। उसने बताया भाई ने कि यहाँ पे रास्ता है, हाँ ये है रास्ता। ये मन भी ना सबरा पता नहीं क्या क्या करवा देता है। बताओ क्या होती है और इसको चीज़ें देखने की। ये नहीं कि अपना कुलधरा विलेज जाए तो कुलधरा चला जाए सीधा। तो मेरे ख्याल से ये इधर कुछ गेट सा बना रखा है इन्होंने अंदर जाने के लिए। हाँ यही है। एक मिनट, ये हट गया गेट। आओ जी। क्या है ये? तो सौंफ सी लग रही है, पता नहीं, ये तो कुछ सौंफ जैसा लग रहा है, मैं तो उसको चना समझ रहा था। देखो तो चल के आगे एक बार। और ये पानी स्प्रिंकलिंग करने के लिए लाते कहाँ से इतना? ये लगा हुआ पाइप पूरा, और ये पाइप जो है इस पॉन्ड से कनेक्टेड है। ये शायद इन्होंने पॉन्ड वगैरह बना रखा है कुछ। ये भी मैन मेड है। ये देखो ये जॉइंट मार रखा है इन्होंने पाइप के ऊपर। और ये यहाँ पे है भाई साहब, क्या है ये है इनके पास पानी। अच्छा तो ये है खेत के अंदर पानी को पहुंचाने का राज। और इसी में से ये मोटर रखी हुई है, एक बड़ा सा सबमर्सिबल रखा हुआ है। और यहाँ पानी कैसे आता है भाई? और इसी सबमर्सिबल के थ्रू इन पाइप में से होते हुए ये जो अलग अलग स्प्रिंकलिंग वाली नोजल सी निकली हुई है बाहर की तरफ, इन्हीं में से पानी जो है स्प्रे होता रहता है। जिस भी एरिया में जिस भी डायरेक्शन में इनको स्प्रे करना है उसको उधर बिछा देते हैं लोग। हमारे खेतों में तो क्या होता है, हमारे खेतों में तो आपको पता ही है ड्योड़ बनी होती है, और उन ड्योड़ियों के बीच में सबमर्सिबल खुला छोड़ देते हैं और पानी भरता ही रहता है, भरता ही रहता है। बट भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, पानी की ना बड़ी बूंद बूंद कीमती है। एक पूरा का पूरा जो है बड़ा सा जुगाड़ रख रखा है यहाँ पे, जॉइंट जैसा है, इसमें एक नोज़ल भी लगा हुआ है, किधर भी घुमा के पानी को कम ज़्यादा तेज़ करने वाला सिस्टम। और ये लगा है यहाँ पे बिजली वाला सिस्टम, खंभा हुआ है, इसी से बटन दबाया और जो है पानी भर लिया। और अपने वहाँ तो क्या है ना, खेत के बीच में एक ईंट वगैरह का ना पूरा खबरेल सा बना देते हैं, और उसके ऊपर जो है पेड़ वगैरह लगे होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये सारा किससे बना रखा है, पराली भी नहीं है, तो ये तो किक्कर जो पेड़ है ना, पेड़ की जो पतली पतली डंडी है, टहनी होती है, उन सारी टहनियों से बना रखा है, पन्नी वन्नी लगा के कि बारिश वारिश ना आ जाए। और पेड़ तो यहाँ पे है ही नहीं, अगर होगा भी तो बबूल का मिलेगा या खेजड़ी का मिलेगा, जिससे उतनी ज़्यादा छाँव होती है नहीं। और मैं दिखाऊँ वो भाई वहाँ पे जो है पाइप उठा उठा के, वो भाई जो है वो देखो, अब खेत के उस कोने में पानी को लेके जाना है, तो वो देखो एक पाइप काटी और उस पाइप को काट के
जो है उसको लेके जा रहा है दूसरी जगह पे उठा के। ये देखो, जहाँ खेत में लगाना है, पानी देना है, वहाँ पर लगा जाएंगे उसको। यहाँ पर बहुत जीरा बहते हैं। ये जीरा उगता है सारा का सारा, कंप्लीट जीरा, जो वो सब्जी वाला जीरा होता है वो वाला। जो सब्जी में लगता है। और क्या फसल होती है यहाँ पे? जीरा, ऐसा बाजरा, गेहूँ। गेहूँ हो जाता है और बाजरा वगैरह ज़्यादा चलता है। तो ये जो टाइम है, ये सारा का सारा, ये तो अभी सारा गर्मी में टाइम बढ़ रहे थे, गर्मियों में रहते। तो ये इसके अंदर लगा हुआ है जीरा। ये जो है ये जीरा है। जैसे अपने यहाँ पे जीरी में से छटाई होती है, वैसे ये जीरी में से छटाई होती है। पहली बार देखी जीरे की खेती भी। चलो, ये तो रास्ते में कुछ भी दिख जाता है, हम तो पगलों की तरह लग जाते हैं। चलो चलते हैं आगे कुलधरा विलेज की तरफ। कुलधरा है इस तरफ, लेफ्ट में मुड़ जाते हैं, कुलधरा पहुंच जाएंगे। ओके, पैसेंजर के 30 रुपये और व्हीकल के 50 रुपये। व्हीकल ले चले, ओके। बस के 100 रुपये। तो ये है कुलधरा विलेज, एन आर्कियोलॉजिकल साइट। टिकट लेने के लिए तो उतरना है ही। अंदर एंटर करो तो एक कैक्टस पार्क है पीछे, अभी वापसी में देखेंगे उसको। और इस सड़क से बना रखी है यहाँ पे एक पत्थर की। इसी सड़क के रास्ते हम लोग पहुँच जाएंगे कुलधरा विलेज। रुअन साइट पे, बेसिकली विलेज तो क्या है, रुअन साइट है। अभी हम कहाँ छाँव में ढूंढ रहे हैं पार्किंग। छाँव में तो पार्किंग मिलेगी नहीं, तो यहीं लगा दी जाए और क्या। तो ये है वो कुलधरा विलेज जो जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर है, और ये जाना जाता है यहाँ के घोस्ट टाउन के नाम से। एक्चुअली इस विलेज के पीछे जुड़ी हुई एक कहानी क्या है कि जैसलमेर के एक सुल्तान हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था सालिम सिंह। और जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की एक हवेली भी है। हुआ क्या था कि सालिम सिंह की नज़र जो है यहाँ इस गांव के चीफ के बेटी के ऊपर खराब हो गई, और वह ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहता था। लेकिन गांव वाले जो लोग थे या फिर जो चीफ थे, वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। उसने इस गांव के ऊपर हैवी टैक्सेस थोपने की बात करने, मतलब हैवी टैक्स लगाने की बात करी, और पूरे गांव के लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने क्या किया कि एक रात के अंदर ही, सिर्फ ये गांव नहीं, यहाँ के आसपास के टोटल 84 गांव, 84 विलेजेस जो थे, उन्होंने एक ही रात के अंदर सारे के सारे अपने गांव अबेंडन कर दिए, सब छोड़कर चले गए। और इस लैंड के ऊपर वो एक शराब देके चले गए कि यहाँ पर इस एरिया को कभी फिर से हैबिटेट किया ही नहीं जा सकता। हालांकि उन 84 विलेजेस में से आज 82 विलेजेस जो है वापस से इनहेबिटेट हो चुके हैं। लेकिन जो ये कुलधरा विलेज है और इसके साथ ही आगे खाबा विलेज है, ये दोनों के दोनों विलेज आज भी अबेंडेंड है। तो देखिए इस कुलधरा विलेज की रूइंस की कुछ ग्लिम्स, और उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से सीधा सैम डेजर्ट के लिए। पहले तो यहाँ पे भी प्रॉपर पार्क हुआ करता था, कंप्लीट उड़ा दिया। या ये वाला है? अरे ये है, मैं को ऐसे कैसे उड़ा दिया? अच्छा जी, मैं थोड़ा कुछ नाम वगैरह इनको लगाना चाहिए था। ओ माय गॉड, अलग अलग टाइप के कैक्टस, ये बढ़िया है गुरु, वाह। लंबी कैक्टस भी है, कम से कम यार इनके नाम तो लिखो, नाम तो बताओ। अब हमें क्या पता कौन सा कैक्टस कैसा है। तेरी की, ये तो अंदर ही घुस गया भाई साहब। ये तो ऐसे फैला पड़ा सड़क के ऊपर। और ये क्या मतलब, कैक्टस का राजा है क्या? अगर ये कैक्टस का राजा है तो राजा से मिल आते हैं एक बार जाके। ओके,
और ये पहुंच गए हम लोग कैक्टस के राजा के पास, पता नहीं क्या है ये। और यहाँ से हर तरफ कैक्टस ही कैक्टस दिखाई दे रही है। सैंड ड्यून्स में बेसिकली अगर तो प्रॉपर मज़ा लेना है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ना कोई जो है यहाँ पे कैंप बुक कर लो। कैंप जो है वही मेरे ख्याल से पर पर्सन 1000, 1500, 2000 तक भी होता है जब हैवी रश होता है। पर नाइट पर पर्सन रहता है, उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है, स्नैक्स वगैरह होते हैं। शाम को प्रोग्राम होता है वहाँ पे, रंगारंग प्रोग्राम, जिसमें डिफरेंट मतलब ना राजस्थानी जो फॉर्म्स होती हैं, जैसे कालबेलिया हो गया, नागौरी डांस हो गया, है ना, इस तरह के जो है प्रदर्शन दिखाए जाते हैं। बढ़िया, वो एंटरटेनिंग है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और या तो सनसेट के टाइम पे या फिर सनराइज़ के टाइम पे आपको एक बार वो जीप सफारी करवाते हो, जो वैसे डेजर्ट के बीच में ये इधर उधर उधर, है ना, जीप के साथ पलटियाँ करवाते हैं, एक्शन करवाते हैं। और उसके अंदर फिर आपकी कैमल राइड भी इंक्लूडेड होती है। और डेजर्ट के बीच में सनराइज़ या फिर सनसेट दोनों के दोनों अच्छे लगते हैं, सच में अच्छे लगते हैं। सैंड ड्यून्स तक हम लोग जाएंगे, देखते हैं। मुझे नहीं पता कि जो सम सैंड ड्यून्स हैं उसके लिए जीप में ही जाना ज़रूरी है या ऑन द रोड हम लोग चल रहे हैं, ऑन द रोड ही हम लोगों को सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ऑन द रोड सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अपना बाइक साइड में लगा के थोड़ा सा रेत में टहलेंगे वहलेंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास दुबई वाला फीलिंग लेंगे, नज़ारा लेंगे तपती धूप में रेत का। और अगर बाई चांस ऐसा नहीं हुआ कि जीप ही लेके जानी पड़ेगी अंदर तक, जीप में ही आप बैठ के जा सकते हो सैंड ड्यून्स के, तो वो भी देखेंगे। जो भी होगा तो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर हो ही रहा है, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो चल रहे हैं। पहले तो सिर्फ राजाओं के पास ही पैसा हुआ करता था, तो उनके किले हुआ करते थे। आज तो जैसलमेर के आसपास थोड़ा सा ही बाहर निकलो, प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी बना रखी है लोगों ने, एकदम हवेली, एकदम किले की तरह। सामने देखो, और भी बहुत सारे रास्ते में लोगों ने देखे हैं, इतने किले बना दिए, इतने किले बना दिए लोगों ने। देखो इसका नाम क्या है, मरुगढ़ किला इसका नाम। और एक कोई ना कोई जो है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो है वो ये डेजर्ट कैंप, डेजर्ट रिजॉर्ट है। एक चीज़ हो रहा है भाई, अगर कोई अपना व्यूअर, कोई अपना सब्सक्राइबर भाई जैसलमेर आने की सोच रहा है और अगर बाइक नहीं है और वैसे बस वगैरह ट्रेन वगैरह से अगर आने की सोच रहा है और वो सैम ड्यून्स को देखना चाहता है, तो मैं एक सजेशन दूंगा, बहुत बढ़िया सजेशन है कि सैम ड्यून्स देखने के लिए अपने जो भी, अगर आप कैंप बुक करोगे, अगर कैंप बुक करोगे तो तब भी, और अगर कैंप बुक नहीं करोगे तब भी, यहाँ तक आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कर लेना, कोई 2 व्हीलर किराए पे लेना, रेंट पे ले लेना। जैसलमेर में बहुत ऐसी दुकानें हैं जो 2 व्हीलर रेंट पे देते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ पर किसी जीप वाले से जाओगे ना भैया, मोटे पैसे चार्ज करेगा, मोटे 1500 से 2000 रुपये आने जाने के चार्ज कर लेगा, इतने। ये यहाँ पे कोई पॉइंट आया है, लिखा क्या है यहाँ पे, कुछ लिखा है, एक बार पढ़ ले। चारों उस तरफ रास्ते हैं, क्वाड बाइक राइड, कैमल राइडिंग, जीप सफारी, लखमणा, सैम सैंड। इधर ही जाना है क्या? ओहो, सामने दिख ही रहा है, सामने तो सब कुछ दिख रहा है। क्या हिसाब है इनका, ज़रा इनसे पूछें। हाँ जी भाई साहब, नमस्ते जी। शाम के लिए अगर नाइट वाइड रुकने का है या खाली घूम फिर के निकल जाने का साहब? नहीं हम तो ये ड्यून देख के निकल रहे हैं बस वापस। मेरी बात सुनो, ये शाम में ना मेन घूमने के लिए जो जीप सफारी, ये मैं घूम चुका। ये आ गया डेजर्ट सैम सैंड ड्यून्स। अच्छा, कुछ यहाँ पे रेट चार्ट लगा हुआ भाई, रेट चार्ट भी पढ़ लो। रेट चार्ट क्या कर रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से है ये। कैमल राइड 50 रुपये, सफारी नहीं करनी सर, वो भी नहीं करनी, बाइक यहाँ पे खड़ी करेंगे, बस रेत देख आएंगे, वापस चलें। हम करते नहीं है सर, थैंक यू। तो यहाँ पे जीप सफारी 300 रुपये है, क्वाड बाइक 300 रुपये है, पैरासेलिंग नॉट अलाउड, पैरा मोटरिंग नॉट अलाउड। चलो जी, अब यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आएंगे, अपन थोड़ा साइड में जाते हैं। बस जी बस, धन्यवाद, थैंक यू। एक्चुअली भैया इनका बिजनेस है, बिजनेस क्या मतलब, इनका रोज़ी रोटी है ये तो, और रोज़ी रोटी के लिए भैया इंसान बैठा है यहाँ पे।
ओ हाँ, किसी खाली सी जगह पे। ओ भाई साहब, इसको तो बोलते हैं असली डेजर्ट। ये तो बढ़िया बना दिया यहाँ पे पॉइंट पॉइंट। अच्छा, पहले हम लोग आए नहीं थे, पहले हमारे अंदर इतना हौसला ही नहीं होता इतनी दूर तक आने का। कुछ हमेशा पंजीकृत सेवाएं प्राप्त लें। थोड़ा आगे तक देख के आते हैं, सीना है कहाँ तक है सैंड ड्यून्स। गजब है यार, ये तो इसी को तो बोलते हैं असली रेगिस्तान राजस्थान। अरे यार आगे थोड़ी आएगा भाई, पागल हो गया के? हद हो गई यार इनकी तो। ऐसा होता है का? लो रजवाड़ी रिजॉर्ट, ये सही बना दिया उन्होंने ऐसे। ठाट वाट, वीडियो तो रिकॉर्ड करो भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जिस लोकेशन को कहा जाता है थार डेजर्ट। जी हाँ, राजस्थान का मतलब रेगिस्तान। ये कहावत जो है पूरे राजस्थान पर तो फिट नहीं बैठती खैर, लेकिन जैसलमेर के इस हिस्से में ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठ जाती है। इतनी भरी दोपहर में सुबह से हम लोग पूरे राजस्थान को घूमते चले जा रहे हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां पर हम लोग गर्मी और रेगिस्तान की पूरी चरम सीमा पर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं सैंड ड्यून्स और बुक्का फैला खड़ा है वो पीछे पेट्रोल पंप पे, और वहाँ पर मैंने छाँव में लगा दिया उसको। और अगर मैं यहाँ से बिल्कुल पूरा 180 डिग्री घूम जाऊँ तो मेरे पीछे आपको दिखाई देगा इतना शानदार और सुंदर रेगिस्तान। जी हाँ, आओ पधारो हमारे देश राजस्थान, यानी जाने क्या दिख जाए। एक बार सड़क क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से। जी हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं रेत के अंदर, के ऊपर। हाँ, जैसे हम लोग पहाड़ों में जाते हैं ना कि हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी क्या दिख जाती है, बर्फ़ दिख जाती है। और फिर हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को कहीं जब हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर हम लोगों को बहुत बर्फ़ दिखेगी। उसी तरह से थोड़ी रेत तो हर जगह दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हम उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर रेत ही रेत है, बिल्कुल रेत। तो ये हम लोग हैं इस टाइम पे। ये देख लो, हम पागलों को, हम लोगों को जाना है उस टीले पे। मैं वो टीला देखना चाह रहा हूँ। और बहुत सारे जो यहाँ पे मतलब ऊँट वाले हैं या जो ये ऊँट वाली बग्गी वाले हैं, जीप वाले हैं, बड़ा झुंड मचाया इन्होंने कि वहाँ तक कहाँ जाओगे, पागलों की तरह कहाँ चल पाओगे। मैंने कहा हम लोग रेगिस्तान में आए ही इसी चीज़ के लिए हैं, तो अब लोग हम वहाँ पर जाने वाले हैं पैदल और एक्सपीरियंस करेंगे एक्चुअल में कि रेगिस्तान क्या है ना। एक बार मैं इसकी रेत को एंजॉय करना चाहता हूँ। गर्म उतनी नहीं है, सैंड है और ये देखो पूरी एकदम हाथ से बिल्कुल साफ, मतलब मिट्टी तो है ही नहीं, ये बालू है पूरा का पूरा। वाह, पैर धंस रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मज़ा आ रहा है। समंदर जाना है ना, तो समंदर की प्यास इस रेगिस्तान से बड़ी तो नहीं हो सकती, या इस रेगिस्तान की तपिश क्या समंदर से बड़ी है, ये हम लोग इसी टूर के अंदर जान लेंगे। तो चलो चलते हैं, एक बार पहुंचते हैं उस टीले तक, फिर बढ़िया से क्लिप्स और थोड़ा सा सिनेमेटोग्राफी करते हैं अपनी। मैंने आपको कहा था ना कि जहां मेरा बुक्का फैला नहीं है वहां मैं नहीं हूं। ये रहा मेरा बुक्का फैला यहीं पे बीच थार डेजर्ट के मेरे साथ।
और यहाँ से सनसेट हो जाएगा बिल्कुल हमारे पीछे। ये लो, ये देखो, ये पीछे जो है वहाँ पर सनसेट हो जाएगा। और सनसेट पॉइंट देखने के बाद सब लोग अपने अपने जो है घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं। थार डेजर्ट में अपनी जो सनसेट का जो टाइम है ना, अगर वो बिताओगे ना तो मतलब एक मार्वलस जो है आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जब ये ढलता हुआ सूरज बिल्कुल नीचे चला जाएगा और रेत के टीलों के अंदर संतरी रंग में होके जब ये गायब होगा, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है और ये जो नज़ारा होता है ये बहुत शानदार नज़र आता है। बहरहाल हम लोगों के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, तो कभी भी आप जैसलमेर आए तो सैम डेजर्ट आप अपनी स्कूटी, अपने प्राइवेट व्हीकल के साथ आए, बिल्कुल रोड के किनारे आपकी बाइक लगेगी और वहीं से आप लोग जो है डेजर्ट का एंजॉय कर पाओगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं वापस जैसलमेर सिटी की तरफ, वहाँ के जो बचे हुए पॉइंट हैं उनको कवर करने के लिए। मिलते हैं अपने बुक्का फैला पे थार डेजर्ट के बीचों बीच। रास्ते में सड़क के ऊपर सनसेट का मज़ा बड़ा अच्छा आया और अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने जैसलमेर सिटी के अंदर ही। और ये मेरे पीछे जो है ये है गड़ीसर लेक। जी हाँ, जैसलमेर की एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है ये। और बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं इस गड़ीसर लेक का, तो ये जो लेक है, इस लेक का निर्माण हुआ था 14th सेंचुरी में और इसका निर्माण करवाया था जैसलमेर के उस टाइम के राजा गढ़सी ने, जिसके नाम पर ये बनाया गया है। और बेसिकली ये जो लेक है ये एक आर्टिफिशियल मैन मेड रिजर्वायर है जिसको बनाया गया था यहाँ के एरिड रीजन को वाटर सप्लाई करने के लिए। आज बहुत मतलब उस टाइम पर तो बहुत इम्पोर्टेंट एक स्ट्रक्चर बना था क्योंकि जो कि आसपास के पॉपुलेशन को वाटर सप्लाई करता था। आज फिलहाल ये सिर्फ एक लेक है और इस लेक के आसपास आप लोगों को बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। टेम्पल्स के साथ साथ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो राजपूताना स्टाइल तो है ही, साथ ही साथ हम लोगों को थोड़ा बहुत इसमें इस्लामिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। बोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। सनसेट का मजा यहाँ से बढ़िया आता है। सनराइज यहाँ पर आप लोग देख नहीं पाएंगे। इस लेक के आसपास जो है आपके खाने पीने के लिए बहुत सारे लोकल स्ट्रीट फूड्स फैसिलिटीज वगैरह मिल जाएगी और इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ये 24 घंटे ओपन है। आप जब मर्जी आए आके यहाँ पर जो है अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस लेक के अंदर बिल्कुल पानी में आपको मिल जाते हैं ये 2-3 स्ट्रक्चर इस तरह के, और इन स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बोटिंग की ही मदद लेनी पड़ेगी। तैरना भी आता होगा तब भी अलाउड नहीं है यहाँ पे तैरना। और यहाँ से जाने से पहले एक यादगार ले लेते हैं हम लोग जैसलमेर की अपने भरत भाई की शॉप से, जो कि है गड़ीसर लेक के ऊपर ही। और मैं यहाँ से लेने वाला हूँ 2 फ्रिज मैग्नेट अब की बार। एक तो होगा जिसके अंदर होगा जैसलमेर फोर्ट, ये जैसलमेर फोर्ट का है, इसमें जो है ये पूरा का पूरा सोनार किला बना हुआ है। और दूसरा जो मैं लेने वाला हूँ यहाँ से वो है पूरे राजस्थान का। अब जैसलमेर के अंदर मैंने क्या चीज़ खास नोटिस करी है, मैंने आपको शेयर भी किया है मॉर्निंग में, कि जो यहाँ पर हाथों से ना छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग बनाई जाती है, तो ये उसकी एक थोड़ी सी रेफरेंस है और इसके लिए हम लोग ये वाला मैग्नेट ले रहे हैं। भाई आज जैसलमेर के अंदर तीसरा दिन है और 2 दिन हम लोगों ने खाना ऐसा वैसा ही खाया है, लेकिन कल जो हम लोगों ने जहाँ पे गुजराती थाली खाई थी वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन हम लोगों को अब तक ना राजस्थानी थाली का स्वाद नहीं मिल पाया था जैसलमेर के अंदर। ढूंढ रहे थे, मिल तो रही थी, लेकिन किसी में है ना अलग अलग कंडीशन थी कि एक थाली एक ही आदमी खा सकता है, कहीं में केर सांगरी की सब्जी नहीं थी, तो वो अलग अलग चीज़ें थी।
तो अभी फिलहाल हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिल गया है, और ये रेस्टोरेंट बेसिकली है कहाँ पर, ये पीछे जो है यहाँ पर रोडवेज जो है बस स्टैंड है। इस रोडवेज बस स्टैंड के बिल्कुल सामने जब आप अपोजिट में आते हो तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है राजस्थानी रेस्टोरेंट। और इस राजस्थानी रेस्टोरेंट के अंदर जो अभी फिलहाल हम लोगों को राजस्थानी थाली मिली है उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। केर सांगरी की सब्जी जिसको हम लोग अब तक ढूंढते चले आ रहे थे, वो जो है वो सब्जी भी यहाँ पर अवेलेबल है, और एक थाली भी यहाँ पर आप इजीली लगवा सकते हो। आप अपने हिसाब से, बाजरे की रोटी उसके अंदर आती है, और अगर आप चाहें बाजरे की रोटी नहीं खाना चाहते तो गेहूं की रोटी भी आ सकती है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि राजस्थान के अंदर आए हैं, राजस्थानी इस पे थाली खा रहे हैं, तो हम लोगों को सिर्फ जो राजस्थानी थाली के अंदर जो सामान आता है वो ही खाना है। तो अभी फिलहाल हम लोग एक बार सर से भी बात कर लेते हैं कि उनके यहाँ की स्पेशल जो डिश है वो क्या है। हाँ सर, हमारे यहाँ पर स्पेशल राजस्थानी डिश है, राजस्थानी थाली, जिसमें केर सांगरी की सब्जी आती है, बेसन के गट्टे आते हैं, कड़ी आती है, बाजरे का सोगरा, पापड़, छाछ, सलाद, लहसुन की चटनी, और एक चीज दाल बाटी चूरमा, वो भी स्पेशलिस्ट है। उसमें दाल बाटी चूरमा, पापड़, छाछ, लहसुन की चटनी आएगा। एक आदमी का मतलब एकदम अनलिमिटेड होगा। अब देखिए, एक राजस्थानी थाली के अंदर इतना कुछ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आप जैसलमेर की तरफ आए हैं और राजस्थानी थाली ना खाएं तो कोई फायदा नहीं है। इस रेस्टोरेंट पर आना, उसके बाद आप खुद बताना कि आपको खाना कैसा लगा। कमेंट में जरूर लिखना कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ का खाना टेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग करते हैं अपनी राजस्थानी थाली का वेट, उसके बाद हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे उस थाली का रिव्यू। तो ये आ गई हमारी राजस्थानी थाली, और ये एक ही है, और ये इसकी जो कॉस्ट हम लोगों ने पे करी है वो 250 रुपये है। दिस थाली वॉज अमेजिंग दैट मच कि हम लोगों ने पूरी की पूरी थाली निपटा डाली, मतलब एक भी पॉइंट इसके अंदर हमने छोड़ा नहीं है। इतनी ज़्यादा टेस्टी थाली थी ये राजस्थानी थाली। तो आप ज़रूर टेस्ट करें कभी भी अगर यहाँ पर आए तो। और भैया ने हमको कॉम्प्लीमेंट्री एक लस्सी भी दी थी। छाछ, यहाँ की छाछ का भी एक अलग टेस्ट है, अलग टेस्ट है। शीना ने भी जो है आधा गिलास लगभग छाछ पी लिया था। डिनर हो गया कंप्लीट, और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा जैसलमेर फोर्ट में। और फोर्ट में जाने के बाद अब लोग हम करने वाले हैं रेस्ट। एक जैसलमेर फोर्ट के पूरे नाइट टूर का एक POV वीडियो मैं शेयर करूँगा कल सुबह की वीडियो के अंदर, आप उसको ज़रूर देखना। और फिर हम लोग मॉर्निंग के अंदर निकल जाएंगे बाड़मेर के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बुक ऑफ एल राइडर साइनिंग ऑफ।